नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बजट 2026-27 जल्दी पेश होने वाला है। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन इस बजट को पेश करेंगी। केंद्रीय बजट को लेकर सभी सेक्टर को कई तरह की उम्मीद है। एक सवाल ये भी लोगों के मन में आ रहा है, क्या इस बजट के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स खासकर स्मार्टफोन क्या सस्ते होंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ वक्त में स्मार्टफोन्स की कीमतों में इजाफा हुआ है। खासकर एआई की मांग बढ़ने से मेमोरी चिप्स की कीमतों में इजाफा हुआ, जिससे स्मार्टफोन्स महंगे हुए। चूंकि स्मार्टफोन्स में इस्तेमाल होने वाली चिप्स का ही इस्तेमाल एआई डेटा सेंटर में भी किया जा रहा है, तो मार्केट में इसकी कमी है। क्या है इंडस्ट्री की उम्मीद, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, वजह है, इसकी वजह से स्मार्टफोन्स महंगे हो रहे हैं। आम आदमी स्मार्टफोन्स की बढ़ती कीमतों से राहत चाहता है, लेकिन इंडस्ट्री सिर्फ इतना ही नहीं चाहती। एआई प्लस स्मार्टफोन्स के सीईओ की तरफ से कहा जा रहा है, माधव सेठ ने कहा है कि इस मामले पर हमसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि भारत का कंज्यूमर टेक एक बड़े बदलाव के किनारे पर खड़ा है, जो सिर्फ असेंबली लाइन तक सीमित नहीं रहेगा। एआई इंटीग्रेटेड डिवाइसेस का चलन बढ़ने से कीमतों में इजाफा हुआ है। केंद्रीय बजट को डीप वैल्यू क्रिएशन को बढ़ावा देने की जरूरत है। अब भारत को कोर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग, कैमरा मॉड्यूल, बैटरी, पीसीबी, एनक्लोजर, चार्जर और वियरबेल्स को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सिस्टम डिजाइन और सॉफ्टवेयर ड्रिवन इनोवेशन से जुड़ी आईपी को समर्थन देना भी जरूरी है। तो क्या सस्ते होंगे स्मार्टफोन? इस पूरे मामले पर आनंद दुबे ने बताया है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की उम्मीदें सरकार से और मजबूत पॉलिसी की है, ताकि अब तक की उपलब्धियों को नई रफ्तार मिल सके। ये सेक्टर आज भारत की इकोनॉमी का अहम हिस्सा बन चुका है, जो बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहा है। इससे लाखों नौकरियां पैदा हो रही हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की पकड़ भी मजबूत हो रही है। तो कुल मिलाकर इंडस्ट्री की मांग है कि उसे कुछ ऐसी रियायतें दी जाए जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। अभी भारत में ज्यादातर कंपनियां सिर्फ असेंबल करती हैं। बहुत से जरूरी पार्ट्स के लिए इंडस्ट्री चीन पर निर्भर है। अगर भारत में ज्यादातर कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर होंगे तो निश्चित रूप से फोन्स की कीमत में भी कमी देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि देश का आम बजट पेश होने जा रहा है और संसदीय कार्य संबंधी कैबिनेट समिति द्वारा अंतिम रूप दिए गए एक अस्थायी कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बातें भी शेयर की, जिसमें उन्होंने पोस्ट में लिखा कि बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा और इसका पहला चरण 13 फरवरी 2026 को समाप्त होगा और इसके बाद संसद बजट सेशन का दूसरा चरण 9 मार्च को होगा, जो 2 अप्रैल को खत्म होगा। 28 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत होने के बाद बीटिंग रिट्रीट समारोह के चलते संसद 29 जनवरी चलेगी, जबकि दोनों सदनों की बैठक 30 जनवरी को निर्धारित है और इसी दिन देश का आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया पेश किए जाने की उम्मीद है। 1 फरवरी को बजट पेश होने से पहले 31 जनवरी को लोकसभा राज्यसभा की बैठक नहीं होगी। अधिकारियों ने बताया कि संसद आमतौर पर शुक्रवार को स्थगित होती है। वहीं इस बार 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे और इसके बाद के साप्ताहिक अवकाश के कारण सत्र एक दिन पहले समाप्त हो सकता है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।